बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाकाई खबरनामा के साथ मैं हूं एतजाज नकी। ए अल्लाह जो कादिर मुतलक और परेशानियों को टालने वाला है, अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी आल के सदक़े में हमें हर तरह की आफात से महफूज रख, आमीन। मोटरवे गुजरपुरा खातून ज्यादती केस जेर हिरासत मुलजिम शफकत ने सब उगल दिया। मुलजिम शफकत ने सीटीडी के सामने एतराफ जुर्म कर दिया है, ऐसा कहना है जराए का। जबकि वक़ुआ की रात मुलजिम शफकत ने आबिद अली के साथ डकैती और ज्यादती का एतराफ किया है। आपको बताते चलें, मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथ मिलकर 11 वारदातें की हैं। शफकत का यह बयान सामने आया है और मुलजिम शफकत का डीएनए मैच कर गया है। जबकि सीटीडी ने मुलजिम शफकत को गिरफ्तार करके सीआईए पुलिस के हवाले कर दिया। सीडीआर की मदद से मुलजिम शफकत का वालिद अल्लाह दित्ता भी गिरफ्तार कर लिया गया है। सीआईए ने मुलजिम शफकत का डीएनए सैंपल लेकर फॉरेंसिक लैब में भिजवा दिया है। इस हवाले से मजीद जानते हैं जैन नकवी से। जी जैन, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुजरपुरा मोटरवे खातून ज्यादती केस में बहुत बड़ी पेशरफ्त हुई है कि जो मुलजिम जिसको गुज़श्ता रात निशानदही पर गिरफ्तार किया गया था, उसने सब उगल दिया है। शफकत को दीपालपुर के इलाके से जो है वो सीटीडी ने गिरफ्तार किया था और अब जो मुलजिम है वो सीआईए पुलिस के हवाले है। तफ्तीशी अफसर ने जो है वो बयान दिया है और जराए के मुताबिक तफ्तीशी अफसर का ये कहना है कि मुलजिम का जो डीएनए है जो भेजा गया था फॉरेंसिक साइंस लैब में, वो खातून के गाड़ी के शीशे पे जो खून के नमूने थे और जो कपड़ों पे जो नमूने हासिल किए गए थे, उनसे मुलजिम शफकत का डीएनए मैच कर गया है। और इससे पहले हमने देखा कि इब्तदाई तफ्तीश जब सीआईए पुलिस की जानिब से मुलजिम से की गई तो मुलजिम ने फौरी तौर पर एतराफ़ जुर्म कर लिया है। और हम क्योंकि हम अपने नाज़रीन को पहले भी बताते रहे कि ये इस वाक़े में सिर्फ 2 लोग मुलविस नहीं बल्कि पूरा गैंग मुलविस हो सकता है, तो उसकी जो तस्दीक है वो भी पुलिस ने कर दी है। पुलिस का कहना है कि जो मुलजिम वकारुल हसन जो खुद थाना सीआईए मॉडल टाउन में पेश हुआ था, उसने तफ्तीश के दौरान ये एतराफ़ किया है कि वो मुतअद्दिद वारदातों में मुलविस रहा है। और उसका तरीका वारदात ये था कि वो मोटरसाइकिल मैकेनिक है, जो शेखुपुरा का इलाका है वहाँ पे मोटरसाइकिल मैकेनिक के तौर पे काम करता है और वो मोटरसाइकिल चोरी करके उनके स्पेयर पार्ट्स जो है उनको अलहदा करता था और वो अलहदा करके वो स्पेयर पार्ट्स बेचता था। इसके अलावा जो मुलजिम शफकत है उसने मजीद जो इंकशाफात हैं वो किए हैं। उसका कहना है कि मुलजिम आबिद के साथ 4 साल से जायद अरसा हो गया कि वो मरकजी मुलजिम आबिद अली के साथ डकैतियां कर रहा है और अब तक मुलजिम आबिद अली के साथ वो 11 डकैतियां कर चुका है। बाकायदा तौर पे डीएनए मैच हो गया है। जो मुलजिम है उसने एतराफ़ जुर्म भी कर लिया है। उसका ये कहना है कि जिस रात ये वाकया पेश आया उस रात वो और मुलजिम आबिद अली जो हैं वो मौजूद थे मोटरवे पे डकैती की गर्ज से। और जैसे ही उन्होंने एक गाड़ी को देखा तो उसकी रैकी की, जब देखा कि उसमें खातून और बच्चे हैं तो डकैती की गर्ज से जो है वो वहां पे पहुंचे और डकैती की। पहले खातून से लूटमार की, उसके बाद खातून को जो मोटरवे से मुल्हिका करोल जंगल है वहां लेके गए, जहाँ पे बच्चों के सामने जो है वो ज्यादती का निशाना बनाया है। जबकि मुलजिम ने मजीद इंकशाफ ये किया है, मुलजिम का कहना है कि हमारे पूरे गैंग के जो रास्ते हैं वो कच्चे के इलाके तक हैं। जैसे ही पुलिस का घेरा जाए वारदात पे तंग पड़ता है, पुलिस पहुंच जाती है तो तमाम का तमाम गिरोह जो है वो कच्चे के इलाके में मुंतकिल हो जाता है, वहां छुप जाता है। तो एक जो बड़ी पेशरफ्त है वो ये भी सामने आई है। जराए का ये कहना है कि सीआईडी सीटीडी की जो टीमें हैं वो अब कच्चे के इलाके में मुलजिम आबिद अली की तलाश में पहुंच गई हैं, क्योंकि जो मुलजिम है उसने एतराफ़ किया है कि उसके रास्ते जो हैं पूरे गैंग के वो कच्चे के इलाके तक हैं। और जैसे ही पुलिस का घेरा तंग होता था तो वो कच्चे के इलाके में मुंतकिल हो जाते थे और वहां रिहाइश पजीर होते थे। 11 कुल डकैतियां हैं जो मुलजिम ने एतराफ़ किया है। और मुलजिम का ये भी कहना है कि 4 साल से जायद का अरसा है कि वो और मरकजी मुलजिम आबिद अली जो है वो डकैतियां कर रहे हैं। इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो मरकजी मुलजिम है वो पुलिस की गिरफ्त में नहीं है, लेकिन उसका साथी जो है वो पुलिस ने उसको गुज़श्ता रात जो है वो गिरफ्तार किया, उसने एतराफ़ जुर्म कर लिया। जबकि सीडीआर की मदद से पुलिस ने मुलजिम शफकत अली के वालिद अल्लाह दित्ता को भी गिरफ्तार कर लिया है। जराए का ये कहना है कि अल्लाह दित्ता भी गिरफ्तार हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात की जाए तो जो पहले पंजाब हुकूमत की
जानिब से आईजी पंजाब और वजीर आला पंजाब की जानिब से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, उसमें जो मुलजिम का साथी बताया जा रहा था जिसका नाम वकारुल हसन था, जिसकी तस्वीर भी छाया की गई, उसने भी बाकायदा तौर पर अपने बयान में ये एतराफ कर लिया है कि वो मुतअद्दिद वारदातों में मुलव्विस है और वो क्योंकि मोटरसाइकिल मैकेनिक है तो वो मोटरसाइकिलें चोरी करके तो उनके स्पेयर पार्ट्स जो हैं वो मार्केट में बेचता था। जो इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो जो बरादर निस्बती है जिसकी निशानदही इससे पहले की गई थी मुलजिम जो वकारुल हसन है उसकी जानिब से कि अब्बास उसका बरादर निस्बती है, जो सिम जियो फेंसिंग में मिली थी वो सिम जो है वो उसका बरादर निस्बती अब्बास इस्तेमाल करता था। तो अब्बास ने जो है हमने देखा कि आज सुबह अब्बास ने भी शेखुपुरा थाने में जो है वो अपनी गिरफ्तारी दे दी है और वो भी इस वक्त पुलिस की हिरासत में है। एक वीडियो बयान भी उसका सामने आया है जिसमें उसने कहा है कि वो उसका वकारुल हसन शाह से कोई किसी किस्म का रिश्ता नहीं है और उसने ये कहा है कि वो बेगुनाह है और पुलिस से इंसाफ की जो है वो यकीन रखता है कि पुलिस उसे इंसाफ फराहम करेगी। जबकि जी बहुत शुक्रिया ज़ैन नकवी, आप डिटेल में बता रहे थे। मुलजिम शफकत का डीएनए भी मैच कर गया है। अहम पेशरफ्त इस मामले में सामने आई है। मोटरवे गुजरपुरा खातून ज्यादती केस में ज़ेर हिरासत मुलजिम शफकत ने सब उगल दिया है। मुलजिम शफकत ने सीटीडी के सामने एतराफ जुर्म कर लिया है और उसका एक बयान सामने आया है कि वक़ुआ की रात मुलजिम शफकत ने आबिद अली के साथ डकैती और ज्यादती की है। यह एतराफ सामने आ चुका है। वफाकी हुकूमत के फैसले के तहत मुल्क भर में कोरोना के बायस 16 मार्च से बंद होने वाले तालीमी इदारे कल से दोबारा खुल रहे हैं। पहले मरहले में 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के तलबा को बुलाया गया। कोरोना वायरस की वबा के बायस पाकिस्तान भर में तालीमी सरगर्मियां 6 माह से बंद हैं। हुकूमती इदारों के मुताबिक अब मुल्क में वबा के फैलाव में बड़ी हद तक काबू पाने के बाद हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। इसलिए हुकूमत ने फैसला किया है कि 15 सितंबर से मुल्क भर में तालीमी सरगर्मियां बहाल की जाएं। ताहम ये काम मरहलावार किया जाएगा। पहले मरहले में 9वीं 10वीं और इंटरमीडिएट के स्कूल और कॉलेज को खोला जाएगा। इसके एक हफ्ते बाद 23 सितम्बर को 6ठी से 8वीं जमात के तलबा को स्कूल आने की इजाजत होगी, जबकि तीसरे मरहले में तमाम प्राइमरी स्कूल के बच्चे 30 सितम्बर से स्कूल जाएंगे। हुकूमत ने स्कूल को खोलने और बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए एहतियाती तदाबीर के ज़ाब्ताकार यानी SOPs भी जारी किए हैं, जिनका इतलाक मुल्क भर के हर सरकारी और निजी स्कूल और कॉलेज पर होगा और वो इन एहतियाती हिदायत पर अमल दरामद करने के पाबंद होंगे। मास्क का इस्तेमाल लाजमी करार दिया गया है। एक क्लासरूम में बच्चों की आधी तादाद को बिठाया जाएगा। अगर एक क्लास में 40 बच्चे पढ़ते हैं तो एक दिन में 20 बच्चे आएंगे और अगले दिन बाकी 20 बच्चों को बुलाया जाएगा। वायरस का फैलाव रोकने के लिए समाजी दूरी अपनाई जाएगी। इसके अलावा स्कूलों में हाथ धोने की सहूलत को बढ़ाया जाएगा और सैनिटाइजर्स भी मुहैया किए जाएंगे। अगर किसी भी बच्चे या स्कूल के एहलकार को खांसी या बीमारी की इलामात जाहिर हों तो स्कूल की जिम्मेदारी होगी कि फौरी तौर पर उन्हें सबसे अलग किया जाए और कोरोना टेस्ट मुस्बत आने पर फौरी तौर पर महकमे सेहत को इत्तला दी जाए। अगर किसी बच्चे में खांसी या बीमारी के इलामात हों तो वालिदैन उसे स्कूल मत भेजें। स्कूल खुलने से चंद दिन पहले इंतजामिया स्कूल में जरासीम को स्प्रे कराने की पाबंद होगी। स्कूल में दाखिल होने से कबल हर शख्स का दर्जा हरारत चेक किया जाएगा। स्कूल में कहीं भी भीड़ या ज्यादा अफराद को इकट्ठा नहीं होने दिया जाएगा। तमाम स्कूलों की कैंटीन्स को भी बंद रखा जाएगा और बच्चे अपने घरों से ही खाने पीने की अशिया लाएंगे जो वो क्लासरूम में बैठकर ही खाएंगे। रोजाना स्कूल में होने वाली असेंबली पर भी पाबंदी होगी। मुल्क भर की तरह पिशावर में भी कल से तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू हो रही हैं। स्कूलों में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। असातिज़ा का कहना है कि SOPs का खास ख्याल रखा जाएगा। मजीद बता रहे हैं अवैस महमूद। कोरोना वबा के पेश नजर पूरे पाकिस्तान में तालीमी इदारे बंद कर दिए थे। हालात बेहतर होने पर 6 माह के बाद दोबारा तालीमी इदारे SOPs के तहत खोल रहे हैं, जिसके लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं। SOPs के लिए हम जो है अभी भरपूर तैयारी कर रहे हैं और मास्क और सैनिटाइजर और SOPs का फासले का ख्याल रखते हुए आज हम पूरी तैयारी कर रहे हैं ताकि कोई ऐसा वाकया रोनुमा न हो जाए जो जिससे कोरोना का खतरा हो। इस हवाले से अस्ताज़ा का कहना है कि हमारी पूरी कोशिश होगी कि तालीमी इदारों में SOPs का खास ख्याल रखा जाए और तदरीसी अमल के साथ साथ तुलबा को आगाही भी दी जाए ताकि तुलबा बाकायदा तौर पर SOPs पर अमल दरामद कर सके। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सा टीचरों ने भी जो बहुत और बच्चों को जो है पढ़ाने की बहुत कोशिश की है अल्हम्दुलिल्लाह इस हवाले से। दूसरी बात यह है कि टीचर तो बहुत जो है वो खुश हैं जल्द अज जल्द जो स्कूल खुल जाए। स्टूडेंट भी इंतजार में थे।
सूबाई हुकूमत ने 15 सितंबर से तालीमी इदारों को खोलने की हिदायत पर सिर्फ 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं जमात में जेर तामीर तुलबा की तालीमी सरगर्मियां जारी रखने की इजाजत दी है, जबकि महीने के आखिर तक पहली जमात से 8वीं जमात तक के बच्चों को स्कूल आने की इजाजत होगी। स्कूलों को खोलने का फैसला हुकूमत के लिए सख्त फैसला था। इस फैसले को कामयाब तब होगा जब हम अपना किरदार अदा करेंगे। कैमरामैन हमजा आफ्ताब के साथ अवैस महमूद, सच टीवी, पेशावर। चिन्योट में प्राइवेट स्कूल्स बालकान की मनमानियां, हुकूमती अहकामात हवा में उड़ा दिए, वक्त से पहले ही स्कूल खोल दिए, जबकि कोरोना एसओपीज को भी नजरअंदाज कर दिया गया। अब्दुल रहमान कलियार की रिपोर्ट। प्राइवेट स्कूल मालकान ने हुकूमती हदायत नजरअंदाज करके स्कूल खोल दिया। बच्चे सिविल कपड़ों में क्लासेस अटेंड करने लगे। तफसीलात के मुताबिक हुकूमती हदायत के बरक्स चिन्योट का इलाका मोहल्ला दिलकुशाब में वाक़या इस्लाह गर्ल्स हाई स्कूल का प्राइमरी सेक्शन खोल दिया गया। छोटे बच्चे यूनिफॉर्म और कोरोना एसओपी को मद्देनजर रखे बगैर स्कूल आने लगे। हुकूमती रेट को चैलेंज करके खोले जाने वाले स्कूल डिप्टी कमिश्नर चिन्योट और सीईओ एजुकेशन की नाअहली का मुंह बोलता सबूत है। मीडिया के स्कूल पहुंचने पर स्कूल इंतजामिया और अमला स्कूल छोड़कर भाग निकला। दूसरी जानब बच्चों के वालिदैन का कहना है कि प्रिंसिपल बच्चों को स्कूल न भेजने पर स्कूल से निकालने की धमकियां देते हैं, जिसकी वजह से हमें अपने बच्चों को मजबूरन स्कूल भेजना पड़ता है। कैमरामैन एमएम तबस्सुम के साथ अब्दुर्रहमान कलियार, सच न्यूज चिन्योट। यहां पे वक्त तो एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। जंग की तहसील अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से स्कूल खुलने से कबल कोरोना से मुआशी मुश्किलात के शिकार बच्चों में स्कूल यूनिफॉर्म, शूज और किताबें तकसीम की गई। रिपोर्ट करेंगे तसव्वुर अब्बास। अहमदपुर सियाल में असिस्टेंट कमिश्नर असद अली की जानिब से स्कूल खोलने से पहले अच्छा इक़दाम। कोरोना से माशी मुश्किलात का शिकार 17 खानदान के बच्चों को स्कूल यूनिफॉर्म, शूज और किताबें तकसीम की गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था माशी मुश्किलात का शिकार बच्चों को किसी सूरत स्कूल नहीं छोड़ने देंगे। इनका कहना था हुकूमत पंजाब के अहकामात पर तलीमी सहूलियत फराहम करना इंतजामिया की अवली तरजीह है। किताबें और दीगर चीजें हासिल करने वाले बच्चों का कहना था असिस्टेंट कमिश्नर की जानिब से तमाम एशिया मुहैया करने पर शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना था माशी मुश्किलात का शिकार पहली मरतबा इंतजामिया की जानिब से तमाम एशिया मुहैया की गई। असिस्टेंट कमिश्नर का कहना था अगर कोई बच्चा तलीम हासिल करना चाहता हो और उसके पास सहूलत मौजूद न हो तो वो फौरी तौर पर राब्ता करे, उसको मुकम्मल सहूलत फराहम की जाएगी। कैमरामैन वासिद इकबाल के साथ तसव्वुर अब्बास, सच टीवी, अहमदपुर सियाल। पाकपतन में बोलने और सुनने की सलाहियत से महरूम स्पेशल बच्चों को तालीम के जेवर से आरास्ता करने के लिए पंजाब हुकूमत ने बस सर्विस शुरू कर दी, जो बिला मुआवजा बच्चों को रोजाना पिक एंड ड्रॉप की सहूलत फराहम करेगी। चौधरी तारिक की रिपोर्ट। स्पेशल बच्चों की तालीम तक रसाई मुमकिन बनाने के लिए हुकूमत पंजाब का अहसन कदम। बच्चों के स्कूल तक के सफर को आसान करने के लिए स्पेशल स्कूल को नई बस फराहम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अहमद कमाल मान का कहना है नई ट्रांसपोर्ट का हैंड ओवर हुई है, कीज वगैरह हमने हैंड ओवर की हैं। बच्चे जो हैं मजीद जो हैं वो इनरोल हो सकेंगे, तो बहुत इम्पोर्टेंट इजाफा है और फायदा मंद है। डिप्टी कमिश्नर ने तकरीब के दौरान स्कूल इंतजामिया को बस की चाबी दी, जिस पर इंतजामिया और शुरा ने इत्मीनान का इजहार किया। एक बस जो है वो विश्व सभा के सुपुर्द की गई है, जिसके जरिए से बच्चों की पिक एंड ड्रॉप का जो मसला, दरीना मसला था, वो हल हो जाएगा। इसी तरह इसी दिलचस्पी से ये काम करते रहेंगे और स्कूल की फलाह बहबूद के लिए और ख़ास तौर पर जो स्पेशल बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए ये अपना किरदार अदा करते रहेंगे। देहात में बसने वाले स्पेशल बच्चे नई बस पर स्कूल पहुंचकर अपना तालीमी सफर जारी रख सकेंगे। कैमरा टीम के साथ चौधरी तारिक अली, सच टीवी, पाकपतन। सूबाई मुशीर आईटी जियाउल्लाह बंगश ने कोहाट में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाले गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। अली बंगश की रिपोर्ट। सूबाई मुशीर जियाउल्लाह खान बंगश ने मियागान कॉलोनी में गवर्नमेंट गर्ल्स प्राइमरी स्कूल का इफ्तिताह कर दिया। इस मौके पर जियाउल्लाह बंगश ने कहा कि सूबाई हुकूमत तालीम पर खसूसी तवज्जो दे रही है। यही वजह है कि वालिदैन अपने बच्चे सरकारी स्कूलों में भेज रहे हैं, जो कि बेहतर तालीम की मिसाल है। तो उसमें सिफारिश जो आ रही थी वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। सिफारिश ये थी कि मुझे गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 1 में दाखिला दिया जाए, मुझे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज कोहाट में दाखिला दिया जाए, फीमेल कॉलेज में मुझे दाखिला दिया जाए, फीमेल हायर सेकेंडरी में मुझे दाखिला दिया जाए। और मेरा एक ही जवाब था उनके लिए कि हमारी मेरिट बेस्ड पॉलिसी है और जो मेरिट आपके लिए रखा गया है उस मेरिट में अगर आप लोग आ रहे हैं तो आपको दाखिला मिलेगा, अगर आप मेरिट में नहीं आ रहे तो
तो आपकी कोई मैं सिफारिश नहीं कर सकता। KP हुकूमत ने साबित करके दिखाया कि आज गवर्नमेंट स्कूलों की तालीम एक लेवल मेयार तक पहुंची है और यही हमारी हुकूमत की ख्वाहिश थी कि गवर्नमेंट तालीम को मजीद बेहतर से बेहतर बनाया जा सके। इसमें सारा किरदार असातिज़े कराम का मरहूने मेहनत का नतीजा है। अली बंगश, सच न्यूज कोहाट। मुल्क भर में ख्वातीन और बच्चों के खिलाफ तशद्दुद, ज्यादती के वाकयात न थम सके। आज फिर इंसान नुमा भेड़ियों ने 7 मासूम लड़कियों को निशाना बनाया। ख्वातीन बच्चे घरों से निकलने से घबराने लगे और पुलिस खामोश तमाशाई है। मासूम बच्चे और खवातीन फिर इंसान नुमा दरिंदों के निशाने पर। बच्चों और खवातीन को बदतरीन जिनसी तशद्दुद का सामना। मुल्तान की तहसील शुजाबाद में 12 साल की लड़की को ज्यादती के बाद गले में फंदा लगाकर कत्ल कर दिया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक ज्यादती और कत्ल का मुकदमा तो दर्ज कर लिया गया, लेकिन मुलजिम को ताहाल गिरफ्तार नहीं किया जा सका है। दीपालपुर के नवाई इलाके अख्तर टाउन में बाप ने 15 साल बेटी फरियाल को घर में अकेला पाकर मुबैना जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की। पुलिस ने मुकदमा दर्ज के बाप को गिरफ्तार कर लिया है। सियालकोट की तहसील समड़ियाल में थाना बेगोवाल पुलिस ने 7 साल के बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने वाले सिफाक दरिंदे को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम 2019 में भी बच्चे से ज्यादती के मुकदमे में जेल जा चुका है। तरिंडा मोहम्मद पनाह की हदूद गाजीपुर में खालिद नामी शख्स ने घर घुसकर असले के जोर पर खातून से ज्यादती कर डाली। पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। उधर हाफजाबाद में 2 नौजवानों ने 13 साल बच्चे को कब्रिस्तान में ले जाकर दरिंदगी का निशाना बना डाला। पुलिस ने दोनों मुलजमान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया। पाकपतन के नवाई गांव 8 साल बच्ची से दुकानदार की ज्यादती की कोशिश। अहले इलाका ने शोर मचाने पर बच्ची को बचाकर मुलजिम को पुलिस के हवाले कर दिया। थाना सिटी मेलसी की हदूद में भी एक दरिंदा सिफत शख्स ने 6 साल बच्ची को निशाना बनाने की कोशिश की, जिस पर अहले इलाका ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तहफ़्फ़ुज़ निस्वां यूनिट के मुताबिक पंजाब में साल 2018 में खवातीन के साथ ज्यादती के 2937 वाकयात पेश आए थे, जबकि साल 2019 में खवातीन से ज्यादती के वाकयात में मजीद इजाफा हुआ और ये तादाद बढ़कर 3387 हो गई। रहीमिया खान की तहसील खानपुर में रिश्ते के तनाजे पर 20 साल की लड़की को मौत के घाट उतार दिया गया। अफसोसनाक वाकया खानपुर में थाना सिटी की हदूद में पेश आया, जहां रिश्ते से इनकार करने पर 20 साल की लड़की को उसके कजन ने घर में घुसकर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया। मुलजिम की तलाश के लिए छापे मारे जा रहे हैं। तेज रफ्तारी जान पर भारी पड़ गई। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 9 अफराद जान की बाजी हार गए। रफ्तारी और ड्राइवर्स की गफलत हादसात का सबब। मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में कई जिंदगियों के चिराग गुल हो गए। घोटकी में 2 ट्रालर आपस में टकरा गए। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 शदीद जख्मी हो गए। चकवाल में मोटरवे पर साल्ट रेंज के करीब कंटेनर उलट गया। हादसे में 2 अफराद मौका पर जाँ बहक हो गए। हादसा ब्रेक फेल होने की वजह से पेश आया। शेखपुरा की तहसील मुरीद के काला शाह काकू इंटरचेंज के करीब बस और रक्शे में तसादुम से पुलिस एहलकार जान की बाजी हार गया। बस गुजरावाला से लाहौर जा रही थी कि ब्रेक फेल होने के बायस हादसे का शिकार हुई। चिनोट में झमरा रोड पर 2 रक्षों में तसादुम से 2 खवातीन समेत 7 अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को DHQ मुंतकिल कर दिया गया। मुजफ्फरगढ़ में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन बेकाबू होकर उलट गई। हादसे में 5 मुसाफिर शदीद जख्मी हो गए। अटक के इलाके जंड में 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम से 1 शख्स मौका पर जाँ बहक जबकि 3 शदीद जख्मी हो गए। कलर कहार में कोस्टर की राहगीर को टक्कर से 1 शख्स जान की बाजी हार गया। लोधरा में तेज रफ्तार मुसाफिर वैन की बिजली के पोल से टकरा गई। हादसे में 2 अफराद जख्मी हो गए। कसूर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर हैं। सीवरेज मिले पानी से इलाका मकीन हेपेटाइटिस समेत मेदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। चौधरी वसीम की रिपोर्ट। कसूर के इलाका बसरपुरा, रुकनपुरा, साबरी बस्ती में सरकारी पानी में सेवरेज मिला पानी आने लगा। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली की वजह से शहरी गंदा पानी पीने पर मजबूर। गंदा पानी पीने से इलाका मकीन हेपेटाइटिस समेत मेदे की बीमारियों में मुब्तला होने लगे। फराहमी आपका निजाम बोसीदा होने की वजह से इलाका मकीनों की परेशानी में इजाफा हो रहा है, जिस पर शहरियों का सच न्यूज से बात करते हुए कहना था, नाली दा पानी जिहड़ा ना पीण वास्ते आउंदा की करगे। इन्हां बिंबरां नूं आख्या इन्हां दे तरले करने आ, कोई साडी गल नहीं सुनता। जिन्नू भी आखिए कोई नहीं सुनता। निरी गब आउंदा पानी, निरी गब की करिए पी के मर गए। इनू की करिए। पानी नहीं जरा आ रहा जरा किसी कम का नहीं आ रहा। जो आंदा तो गटरा का पानी विच रलिया होया, टूटे फूटे पाइप ने जगह जगह तो लीक
इलाका मकीनों का कहना है कि सालों से जेरे जमीन पाइपलाइन तब्दील नहीं की गई, जो जगह जगह से टूट फूट का शिकार है, जिसकी वजह से सीवरेज का गंदा पानी साफ पानी में मिल जाता है। अरसा दराज से बिछाई गई वाटर सप्लाई की पाइपलाइन बोसीदा होकर नकारा हो चुकी है। इनकी मुनासिब देखभाल न होने से शहरी जहरीला बदबूदार पानी पी रहे हैं। अगर इलाके में लगे वाटर फिल्टर प्लांट्स पर पानी लेने जाएं तो वहां इससे भी बदतर निजाम है, जिनके फिल्टर तब्दील नहीं किए जाते। परेशान हाल शहरियों का कहना है, नाली का पानी बाद घर च लगा जाता, घर च नाली वाला पानी पीन अल्लाह वास्ते निकल जाओ तो जाए सही कर दो। सरकारी पानी है ना, जो ये आता ही नहीं है। पहले हम घंटा घंटा 2-2 घंटे देखते रहते हैं। इन्होंने टाइम दिया होता है कि इस टाइम पे आएगा, वो भी टाइम पे नहीं आता। तो जब आता है तो गंदा आता है, हम कैसे पिए? हम दूर से जाकर लेके आते हैं तो वो भी गंदा आता है, उसमें हवा आती है। कसूर में दिन ब दिन अस्पतालों में हेपेटाइटिस के मरीजों में इजाफा होता नजर आ रहा है, जिसकी बुनियादी वजह साफ पानी की अदम फराहमी है। कैमरा टीम के साथ चौधरी वसीम, साइट टीवी न्यूज, कसूर। यहाँ पे वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। पार्किंग माफिया ने सक्खर के दिल घंटाघर चौक की रौनकों को मात कर दिया। गैर कानूनी मोटरसाइकिल्स पार्किंग एरिया बना दिया। गैर कानूनी तौर पर आवाम से फीस वसूल की जा रही है। सक्खर शहर में जहां ट्रैफिक जाम के मसाइल अरूज पर हैं, वहां बासर अफराद की जानिब से गैर कानूनी पार्किंग के जरिए भत्ता वसूली आम है। घंटाघर सक्खर का दिल है। पार्किंग माफिया ने घंटाघर चौक पर बेतहाशा मोटरसाइकिल्स को पार्किंग करवाकर चौड़े रोडों को गलियों की तस्वीर बना दिया। जहां गाड़ियां चलना तो दूर की बात है, वहां पैदल चलना भी दुश्वार है। खास तौर पर खवातीन और बच्चों को बड़ी दुश्वारी होती है। पार्किंग माफिया ट्रैफिक पुलिस एहलकारों और म्युनिसिपल कारपोरेशन की सरपरस्ती में ये काम कर रहे हैं। गैर कानूनी फीस की वसूली की जा रही है। समझो इनकी एक कमेटी बनी हुई है जो हॉस्पिटल के बाहर भी खड़े हुए हैं। आप जहां भी जाओगे, कोर्ट के बाहर जाओगे, वहां खड़ी हुई। घंटाघर पे सरेआम ये खड़े हुए हैं। 5-6 बंदे हैं जो पार्किंग ले रहे हैं। ये कोई गवर्नमेंट कुछ भी नहीं है, इनका अपना शेड्यूल बना हुआ है, अपनी सिस्टम बना हुआ है। कहता हूँ भाई, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ जो MP MNA हमारे सक्खर के जो भी रहनुमा बड़े हैं, तो जो ये लोग आते हैं बाहर से, मरीज लेके आते हैं हॉस्पिटल या शहर वगैरह में, जो भी ट्रैफिक हो जाती है तो उस लोगों ने पर्ची लेकर, बत्ता लेकर जो है ना, वो फिर गाड़ी खड़ी करने देते हैं। नहीं तो पार्किंग बना लिया है रास्तों में, तो ट्रैफिक का बहुत जो है ना मसला बन चुका है सक्खर शहर में खास करके। हमारे मुल्क का ये अलमिया है कि हर शोबे में करप्शन और भत्ताखोरी अरूज पर है, जिससे गरीब आदमी ज्यादा मुतासिर है। मोटरसाइकिल वालों से 10 से 20 रुपए पर्ची के वसूल करना जुल्म है। वेलकम बैक। बिहाड़ी शहर के वेस्ट पीपल्स कॉलोनी में भी इसी नौयत के वाकयात हुए हैं और खस्ताहाली का शिकार इमारत बड़े हादसे का सबब बन गई है। यूनानी शिफाखाना 40 साल कब्ल तामीर किया गया था और शिफाखाना में तकरीबन 100 मरीज रोजाना आते हैं। मरीजों का चेकअप और दवाई फ्री दी जाती है। सफाई सुथराई का कोई इंतजाम नहीं। डिस्पेंसरी इंचार्ज अबरार हमीदी का कहना है कि डिस्पेंसरी की इमारत खस्ताहाल हो चुकी है। मंडी बहाउद्दीन में हुकूमत के करप्शन से पाकिस्तान के दावे धरे के धरे रह गए। चंद माह कबल बनने वाला कार्ड रोड नाकिस मटेरियल के बायस टूट फूट का शिकार हो गया। इरफान फराज की रिपोर्ट। मंडी बहाउद्दीन हुकूमत पंजाब ने अवाम के तवील दरीना मुतालबा पर तकरीबन 10 साल बाद आलमगीर रोड रसूल लोकड़ी से पुरान ख्वार के लिए करोड़ों के फंड जारी किए, लेकिन पुख्ता सड़क की तामीर में मदीना की रियासत की हुकूमत के दौरानिया में कारपेट सड़क की तामीर मुबैना करप्शन और कमीशन की नजर हो गई और चंद माह गुजरने के बाद इस सड़क पर पीच वर्क का काम शुरू कर दिया गया। कामी शहरियों ने मुतालबा किया है कि सड़क की नाकस तामीर के जिम्मेदारों का तयन करके करार वाकई सजा दी जाए। कैमरा टीम के साथ इरफान वड़ाइच, सच न्यूज, मंडी बहाउद्दीन। गिलगित बल्तिस्तान के जिला गांचे के नवाई इलाके फरानो के आवाम इस दौरे जदीद में भी बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं। फरानो के आवाम ने हुकूमत से बुनियादी सहूलियात फराहम करने का मुतालबा किया। मजीद जानते हैं मोहम्मद अली से। जी अली। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ सरहदी जो गांव है फरानो के मुकाम पर। ये जो इलाका है, ये जो गांव है सब डिवीजन छोरवट के आखिरी गांव है, पाक इंडिया बॉर्डर पर वाक़े हैं। यहाँ के मकीनों को जिंदगी के तमाम तर सहूलियत से महरूम है। न यहाँ पर कम्युनिकेशन का निज़ाम है, न यहाँ पर हेल्थ की फैसिलिटीज़ है, न यहाँ पर एजुकेशन का निज़ाम है। सड़कों की हालत भी बहुत अबतर है। यहाँ के लोगों को इस दौरे जदीद में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इंफ्रास्ट्रक्चर के रोड, सड़कों की हालत इंतहाई ख़राब है। यहाँ पर
कम्युनिकेशन के निज़ाम ना होने की वजह से यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ के जो मकीन हैं, शहरों में अपने अजीज़ व अकारिब हैं, उनसे रब्ता करने में शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो एमरजेंसी किसी सूरत हाल से यहाँ पर इंतज़ामिया को आगाह करने के लिए या कानून नाफिज करने वाले इदारों से रब्ता करने में भी शदीद मुश्किलात का सामना है। इसके अलावा सफरी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ से अगर कोई बीमार हो जाए तो यहाँ से खपलू लेके जाने में भी लोग मुश्किलात पेश आते हैं। कई यहाँ के लोगों से हमारी बात हुई है तो उनका कहना है कि यहाँ से खपलू ले जाते हुए, यहाँ से स्कर्दू ले जाते हुए बहुत सारे लोग हैं, खवातीन हैं, मरीज हैं, वो रास्ते में जान बहक हो गए हैं। इस वजह से यहाँ के लोग हैं, यहाँ के मकीन हैं, इनको शदीद मुश्किलात का सामना है। यहाँ के लोगों का मुतालिबा है, यहाँ के मकीनों, यहाँ के अवाम मुतालिबा कर रहे हैं कि इनको यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ, एजुकेशन के यहाँ पर जो बुनियादी सहूलियत है वो फराहम किया जाए। इसके अलावा जो कम्युनिकेशन जो इस दौर में 2020 जदीद दौर में बहुत ही ज़रूरी है, कम्युनिकेशन के निज़ाम को कम से कम यहाँ पर टेलीफोन का निज़ाम यहाँ पर बहाल किया जाए। इसके अलावा जो फ़ोन सिग्नल है वो सर्विस यहाँ पर जो यहाँ के लोगों को फराहम कर दिया जाए। जी बहुत शुक्रिया मोहम्मद अली। 15 सितंबर से मुल्क भर के तालीमी इदारे खुल जाएंगे। स्कूल खोलने के लिए इंतजामिया की जानिब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। मजीद जानते हैं इजलाल हैदर से। जी इजलाल। जी, कोविड-19 के बाइस जो 6 माह से तालीमी सरगर्मियां मुअत्तल थी और हुकूमत ने जो फैसला किया कि 15 सितंबर से तमाम सरकारी स्कूलों को जो है मरहलावार क्लासेस को खोला जाएगा, जिसमें पहले कल से जो क्लासेस हैं उसमें तालीमी सरगर्मियों का आगाज़ किया जा रहा है और SOPs पर ख़ुसूसी तौर पर जो अमल दरामद है उसको यकीनी बनाने की तैयारियां की जा रही हैं। पहले मरहले में 9वीं और 10वीं जमात की जो क्लासेस हैं उसके कुछ तलबा को बुलाया जाएगा और कुछ तलबा को फिर अगले रोज़ बुलाया जाएगा। इस हवाले से जो टीचर्स एसोसिएशन है, राना लियाकत साहब उसके रहनुमा मरसद मौजूद हैं, उनसे हम मजीद इस बारे में जानते हैं कि आखिर तफसीलात इस बारे में क्या तैयारी की जाएगी। आप बताइएगा क्या अब तक तैयारियां की जा चुकी हैं? 6 माह बाद आपने स्कूल खोले, सफाई का निज़ाम कैसा है, क्या कहेंगे? देखें जी, जो गवर्नमेंट ने SOPs हमें दिए थे तहरीरी शक्ल में, उसके ऊपर हम बिल्कुल अमल दरामद करने के लिए उसकी तैयारियां कर रहे हैं। अभी आपने देखा है कि टीचर्स को भी बताया जा रहा है कि जी किस तरह आपने क्लासरूम को सैनिटाइज करना है और बच्चा जो आएगा उसने मास्क पहनेगा और फिर उसके साथ साथ जो है उसके हाथों को किस तरह सैनिटाइज करना है। टीचर्स को जो है हमारे जो टीचर्स हैं वो बता रहे हैं SOPs के हवाले से। उसके साथ साथ ये है कि जितने भी इकदाम गवर्नमेंट ने कहे थे वो हम उनको पूरा करने जा रहे हैं। बदकिस्मती ये है कि जो हमें फंड्स मिलने चाहिए थे वो अभी तक नहीं मिले, लेकिन इसके बावजूद हम चूँकि हमें बच्चों की सेहत अजीज़ है, इसलिए हम तमाम SOPs पर जो है ना वो उस पर अमल दरामद यकीनी बनाएंगे स्कूल के अंदर। अब स्कूल के बाहर जो है वो वालिदैन की जिम्मेदारी और वालिदैन को भी इस जिम्मेदारी को उठाना पड़ेगा। जी बिल्कुल। टीचर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं हमारे साथ मौजूद थे, राना लियाकत, उनका यही कहना है कि जो SOPs हैं हुकूमत की जानिब से बनाए गए हैं उस पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए भरपूर तैयारियां की जा रही हैं और कल से इस सिलसिले का आगाज़ हो जाएगा। जो तलबा तालिबात हैं वो कल से स्कूल जाना शुरू हो जाएंगे और जो SOPs पर अमल दरामद को साजा तो यकीनी बना रहे हैं कि तैयारियां कर रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब जो वालिदैन हैं वो भी इस सिलसिले पर अमल दरामद कराएं, तभी जो है वो कोविड-19 से बचा जा सकता है। जी कोविड। बहुत शुक्रिया इजलाल। शाहकोट में होने वाली बारिशों से सीवरेज सिस्टम जवाब दे गया। बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया, सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगे। लियाकत अली की रिपोर्ट। शाहकोट में बाराने रहमत शहरियों के लिए जहमत बन गई। हालिया दिनों में होने वाली बारिशों से सीवरेज का निजाम मुकम्मल तौर पर फेल हो गया, जिसकी वजह से शहर के निशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। TMA ऑफिस के अतराफ की आबादी समेत भट्ट चौक, ननकाना रोड, जड़ावाला रोड, दरबार रोड नदी नाले का मंजर पेश करने लगा, जिसके बायस शहरियों को गुजरना मुहाल हो गया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। इस हवाले से शहरियों का कहना है कि भाईजान हमारा ये मसला है कि हमारे घरों में जब बारिश होती है तो घरों के अंदर पानी चला जाता है और अक्सर ये जो सीवरेज बंद रहता है। हम रोजाना TMA के साथ ही हमारे TMA का दफ्तर है, इधर जा के हम थक गए, कोई भी आके हमारी फरियाद नहीं करता। आते हैं देख के चला जाते हैं और कोई काम नहीं करते। इधर आके हम असिस्टेंट कमिश्नर साहब भी आती हैं, आके बस गाड़ी पे घूम के चले जाती हैं और देखती तक नहीं है कि उतर के नहीं देखती इनका क्या करें। शहरियों की हुकाम बाला से नोटिस लेने की अपील। कैमरा टीम के साथ लियाकत भट्टी, सच न्यूज, शाहकोट। सच न्यूज ने जगाया तो इंतजामिया को होश आया। सच न्यूज पर खबर नश्र होते ही मुजफ्फरगढ़ की तहसील चौक सरवर शहीद में म्यूनिसिपल कमेटी की जानिब से कुत्ता तलफी मुहिम शुरू कर दी गई। चौधरी साजिद की रिपोर्ट।
चौक सरवर शहर के गली मोहल्लों में आवारा कुत्तों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा था। आवारा कुत्तों के काटने से मुतअद्दिद वाक़यात भी रूनुमा हो चुके थे। आवारा कुत्तों की वजह से मामूल के मुताबिक आमदरफ्त और इलाका मकीनों को शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ रहा था। सच न्यूज टीम चौक सरवर शहर ने आवारा कुत्तों की गली मोहल्लों में घूमने और बच्चों को काटने की खबर नशर की तो इंतजामिया हरकत में आ गई। म्यूनिसिपल कमेटी का अमला आवारा कुत्तों को तलब करने के लिए गली मोहल्लों में पहुँच गया। हम 5 मरला स्कीम वाले तमाम जो रहायशी हैं आवारा कुत्तों की वजह से बहुत परेशान थे और इर्द गिर्द का जो इलाका है वो भी आवारा कुत्तों की वजह से परेशान था और मुतअद्दिद बच्चों को इन कुत्तों ने काटा भी। तो सच न्यूज़ ने उस पर अपनी खबर नशर की और हम मशकूर हैं सच न्यूज़ के कि उनकी खबर चलाने पर म्यूनिसिपल कमेटी हरकत में आई। म्यूनिसिपल कमेटी अमले का कहना था कि आवारा कुत्तों की तलफी तक ऑपरेशन जारी रहेगा। चौक सरवर शहीद के शहरियों ने सच न्यूज टीम सरवर शहीद को मसबत साफत करने पर जो अखराज तहसीन जो वो पेश किया है। कैमरा टीम के साथ चौधरी साजिद अली, सच न्यूज, चौक सरवर शहीद। हैदराबाद के इलाके टिंडवागा के रिहायशियों का हेस्को के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहरीन ने टायर जलाकर रोड ब्लॉक कर दिया। मुजाहरीन का कहना था कि गुज़िश्ता 8 दिन से बिजली मुनक़ता है। मजीद देखते हैं जहाज़ेब अली की रिपोर्ट। इनके दूसरे बड़े शहर हैदराबाद के इलाके टंडोआगा के रिहायशियों ने रोड बंद करके हेस्को इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज किया। अहले इलाका ने पिछले 8 दिन से बिजली की बंदिश के खिलाफ रोड पर टायर नजर आतिश करके हेस्को हुकाम के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। मुजाहिरीन ने सच न्यूज से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पिछले 8 दिन से ट्रांसफार्मर खराब होने के सबब लाइट की बंदिश जारी है, जबकि हेस्को अमला ट्रांसफार्मर तो उतार कर ले गया लेकिन ट्रांसफार्मर बनाने और दोबारा लगाने पर भारी रकम तलब की जा रही है। अगर आप कहते हैं कि चोरी है तो भाई चोरी तो पूरे पाकिस्तान में, खाली टंडो आगा टंडो मीरबाद में चोरी की बात नहीं है। अगर आप डिफेंस जाएंगे, सदर जाएंगे तो यहाँ उनसे ज्यादा चोरी होती है। तो हम सारे गरीब लोग हैं, दिहाड़ी पेशा लोग हैं, इनका क्या कारोबार है? एक्शन नहीं और पैसों की बात के सिवा उनके पास कोई बात नहीं है। घर में कुछ भी नहीं है, पानी भी नहीं है, घर में ऐसी हालत हो रही है, गर्मी में बच्चे बीमार पड़ गए। हमारे शोर खुद जाते हैं बेचारे, मजदूरी करके आते हैं। बस लाइट नहीं है, 8 दिन से हमारे छोटे छोटे बच्चे तड़प रहे, हम किसको बोले? शहरियों ने वफाकी वजीर पानी और बिजली और सेक्रेटरी वापडा से मुतालबा किया है कि हेस्को हुकाम की जानिब से ट्रांसफार्मर की मद में भारी रकम की वसूली का नोटिस लिया जाए और शहरियों को रिलीफ फराहम किया जाए। कैमरामैन इश्तियाक हुसैन के साथ जहाज़ेब अली, ब्यूरो चीफ सच न्यूज, हैदराबाद। जस्का में महंगाई ने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरियों की दुहाई। रिपोर्ट कर रहे हैं नवीद इकबाल। जस्का में महंगाई ने अपने तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए। अशिया खुरनोश की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जा पहुंची। शहरियों की दुहाई। हर चीज बहुत ज्यादा महंगी हो चुकी है, जो रेट जो है वो डबल हो चुके हैं और इंतजामिया को चाहिए कि यहाँ पे चेक एंड बैलेंस रखे कि किस तरह रेट क्यों बढ़ाए जा रहे हैं। ऐसा बन गया जी चीज कल 100 रुपए किलो ही जो 150 रुपए किलो मिलती है। हर चीज फ्रूट इन्नी अग लाती है इन्होंने कि जो लोग खरीदन जो है ही नहीं। उधर चीनी और आटे की बढ़ती कीमतों ने शहरियों की कमर तोड़कर रख दी। बढ़ती महंगाई से शहरियों की कुव्वत खरीद जवाब देती जा रही है। तमाम अशिया खुरनोश, सब्जी, दालें, आटा, फ्रूट, गोश्त, अद्वियात की कीमतों के इजाफे ने शहरियों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। दूसरी तरफ नाजायज मुनाफाखोरों और जखीरा अंदोजों को कानून के मुताबिक करार वाकई सजा दी जाए। कैमरामैन और रिपोर्टिंग टीम के साथ नवीद इकबाल, सच न्यूज, डस्का। इलाकाई खबरनामा से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।